नमस्कार दोस्तों, पैसा दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ने वाले? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रहता है? सबसे पहले वर्ड समझिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब रहता है जब लोगों का ग्रुप बने एक कॉमन पर्पस के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 3 आंटी लोग बोलते हैं कि चलो आओ चाय पिए, एक ऑर्गेनाइजेशन। 3 आंटी लोग बोलते हैं आओ बहन चुगली करें, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। 3 आंटी लोग, डन, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्पस रहता है वो आपके काम से रिलेटेड रहता है, वर्क से रिलेटेड रहता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट का काम क्या? वाह, पता है क्या? वाह। तो अगर आप लोग पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल। टेस्ट वेस्ट दे रहे हो, क्या है? फॉर्मल। और अगर वही मान लो आप लोग बैठ के बोल रहे हो कौन सी मूवी देखें, कहां घूमने चले, तो क्या है वो? समझ में आ गया? सो इनफॉर्मल मतलब जो वर्क से रिलेटेड ना हो, फॉर्मल मतलब जो वर्क से रिलेटेड हो। चलो अब देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल रहते हैं उसको अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनता है उसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां क्या अचीव करना चाहते हो? ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव। क्लियर है क्या? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डन। In a formal organization, the boundaries of authority and responsibility is clearly defined, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve the organizational objective. यानी coordination वगैरह रहता है, synchronization रहता है, क्योंकि काम से related यानी ऑफिशियल काम यहाँ पे होता है। डन? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हुए लगाइए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके फीचर्स और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की। तो जब अपन बात करते हैं फीचर की, तो सबसे पहले फीचर आता है इट क्लियरली डिफाइंस द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहती है, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता रहता है आपके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर पता रहता है। इनफॉर्मल में नहीं पता रहता, यानी इधर ना कोई सुपीरियर है, कोई सबऑर्डिनेट रहेगा ही रहेगा। होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, किसी के पास ज्यादा अथॉरिटी रहेगी, किसी के पास कम रहेगी फॉर्मल में। इनफॉर्मल में दोस्ती यारी मान लो, दोस्ती यारी में कभी ऐसा होता है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कभी? अरे भैया तुम भी उतने ही और हम भी, और कभी कभी ज्यादा इज्जत भी देने लग जाते हैं ना, 2-3 दिन के बाद खत्म हो जाती है ना। जैसे पहले अपन बोलते हैं प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, प्रकाश भैया, 3-4 दिन निपटा के ए प्रकाश सुनता नहीं बे, है कि नहीं? बढ़िया। तो यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप रहता है, इसलिए बोल रहा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड रहती है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कितना पावर रखता है, कितना काम उसको मिल रहा है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसलिए जाता है ताकि मेरे को ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, यानी उसका मेन मोटिव क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव पूरा करना। कौन सा ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। It is impersonal and doesn't take into consideration emotional aspect of the employee. यहाँ सिर्फ फॉर्मल बातें होती हैं, इनफॉर्मल बातें नहीं। आपकी जान पहचान से उसको मतलब नहीं। आपको डायरेक्ट फॉर्मल बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई बंदा जा रहा है तो अगर वो पूछ रहा है और भाई कैसे, सब बढ़िया, इनफॉर्मल होगा। अगर वो बोल रहा है भाई मेरे को नोट्स दे दो, नोट्स लिखना है, ये क्या होगा? आपके वर्क स्टूडेंट से। अगर मैं गया, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ टारगेट कितना है मेरे को बताओ, टारगेट मेरे को अचीव करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल? मैं गया, मैं बात कर रहा हूँ और भाई शाम का क्या प्लान है, चले, इनफॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो बेटा यहाँ पे ये बोलता है इम्पर्सनल रहता है, फॉर्मल हमेशा इम्पर्सनल रहेगा, उसको आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे कभी भी पर्सनल या इमोशनल बातें नहीं होती। चलो नेक्स्ट। डिजाइन बाय द, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कौन बताएगा? तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। अगला, इट इज क्रिएटेड विद द मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल। डन। किस लिए बनता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। डन। क्लियर है क्या? चलो एडवांटेज की तरफ जाते हैं। इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। मेरे को, मैं ना किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूं क्योंकि रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होती है। एक बात बताइए, काम के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन माना जाएगा, वर्कर की मैनेजर? मैनेजर, कि मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है सब कुछ संभालना। अगर वर्कर काम नहीं कर रहे थे तो मैनेजर को देखना
चाहिए था कि वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जिम्मेदार किसी को मान सकता हूँ, नहीं मान सकता हूँ? इनफॉर्मल में अपन कभी किसी को जिम्मेदार मान पाते हैं? नहीं। अपन उसके ऊपर जिम्मेदारी बोलते हैं, वो बोलता अच्छा अच्छा मैं जिम्मेदार हो गया, हाँ तो ऐसे ही बोलेगा ना। जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो सकती, पर यहाँ पे हो सकती है कि नहीं? मैनेजर जी आप जिम्मेदार थे, तो मैनेजर ऐसा बोलेगा अच्छा हाँ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं भाई, समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इट इज इजियर टू फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अब तुम मुझे बताओ काम हुआ या नहीं, काम क्या दिया गया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ, डिटेल दो, डन। तो यहाँ क्योंकि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लियर रहता है, मैं किसको जिम्मेदार मानूंगा? सुपीरियर को ही मानूंगा ना, क्योंकि उसी को तो देखना था सबऑर्डिनेट को, और उसने नहीं देखा काम ढंग से, तो मैं उसी को जिम्मेदार मानूंगा। चलो अगला, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इससे डुप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि क्लियरली सब कुछ क्लियरली डिफाइंड रहता है ना, तुमको ये काम करना, तुमको ये काम करना, तुमको, तो क्या कोई काम दोबारा होगा? नहीं, तो डुप्लीकेशन नहीं होता है, काम रिपीटेड नहीं होता है काम, डन, क्योंकि सारी चीज क्लियरली डिफाइंड रहती है फॉर्मल में। वर्क से रिलेटेड, अब मैं मान लो एक को बना दिया मैनेजर, एक को बना दिया वर्कर, एक को बना दिया प्लानर, तो क्या कोई भी काम डबल डबल रिपीट हो रहा है क्या? प्लानर अपना काम बार बार करने लग जाएगा क्या? भैया एक बार करेगा हो गया, फिर अगला प्लान की तरफ बढ़ेगा वो, यानी इसी के लिए तो 2-3 प्लान बनाते रहेगा क्या? नहीं कि मैनेजर भी बैठ के बोलता है मैं भी प्लानिंग कर देता हूँ, वर्कर बैठ के बोल रहा है मैं भी प्लान कर देता हूँ। अरे ऐसा नहीं है भाई, प्लानर काम कौन करेगा? प्लानर। प्लानिंग का काम प्लानर, देख रेख का काम कौन करेगा? मैनेजर। और एक्चुअली काम कौन करेगा? वर्कर। समझ में आ गया ना? क्लियरली डिफाइंड है, तो ही बोलता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहाँ पे नहीं होता। अगला, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक टाइम पे एक बॉस एक ही एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। अगर 2 ऑर्डर मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। मान लो मैं एक एम्प्लॉय को बोला शर्मा जी को जाके बोल दो कि हम उनसे रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, एक और बॉस था, मेरा एक पार्टनर था, उसने उसको बोला शर्मा जी को जाके बोल दो हम उन्हीं से सामान खरीदेंगे। वो बेचारा कंफ्यूज, बोलूं क्या, हाँ बोलूं या अगला गया ना, बीच में फंस गया। तो यही बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉस ऑर्डर नहीं देते, एक टाइम पे एक ही बॉस ऑर्डर देता है, डन। तो इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, मैं चेक करता हूं कोई भी गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो इससे मेरे को गोल अचीव करने में इजी पड़ जाता है, डन। अगला, प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल रहती है, जहां पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जहां पे डिसीजन मेकिंग पावर रहता है, जहां पे आपको जिम्मेदारी दी जाती है, वो ज्यादा स्टेबल रहती है। दोस्ती यारी देखो कुछ दिन में तुम कौन हम कौन बोल के टूट जाता है ना, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप सामने वाले को पसंद भी नहीं करते, मान लो बॉस को पसंद भी नहीं कर रहे, फिर भी रुकोगे ना, फिर भी काम करोगे ना, जब तक आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से हट ना जाए। समझ में आ रहा है नहीं यार? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ये बोलता है कि ज्यादा स्टेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें किसी के आने किसी के जाने से फर्क, कोई आए कोई जाए चलते रहेगी यार ऑर्गेनाइजेशन। दोस्ती यारी क्या रहता है, कोई अगर चले गया तो वाली दोस्ती कम हो जाती है ना, घट जाती है, हट जाती है। इफेक्ट होता है कि नहीं दोस्ती यारी में? बिल्कुल होता है सर। अगला, चलो फिर ये वाला देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है सर इसका? मे लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज द चेन ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। टाइम लग जाता है सर, बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहले टॉप वाला मिडिल को बताएगा, मिडिल वाला वैसे इंफॉर्मेशन जाएगी तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा सर? उसमें बताया जाएगा तुम काम करोगे, तुम काम करोगे, तुम देखोगे, तुम ये समय टाइम लग जाता है। टाइम लगने के कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्या होता है फॉर्मल में? इनफॉर्मल में तो कोई कहीं भी किसी से भी कुछ भी बात कर रहा, कुछ भी काम दे दे रहा, अबे तू ये काम, फटाफट कम्युनिकेशन होता है, फटाफट कम्युनिकेशन होता है तो काम भी फटाफट होता है वहां पे। अगला, रिजिड पॉलिसी रिड्यूस क्रिएटिविटी। पॉलिसी काफी रिजिड रहती है, जिसका काम जो बेस्ट करता है वही करेगा, इसकी वजह से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कैसे? प्लानिंग का काम कौन करेगा? प्लानर। देख पूरा संभालने का काम कौन करेगा? मैनेजर। एक्चुअल काम कौन करेगा? वर्कर ना। अब एक बात बताओ, क्या वर्कर की क्रिएटिविटी बढ़ेगी? वो प्लानिंग कर रहा है कि प्लानिंग को बस फॉलो कर रहा है? बस फॉलो कर रहा है। तो क्या उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी? क्या वो कभी प्लानिंग कर पाएगा? ये तो बोल रहा है भाई पॉलिसी ऐसी है कि वो कभी वो काम कर ही नहीं सकता, वो काम कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी। समझ में आ गया? अगला, मोर एम्फेसिस इज ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ह्यूमन रिलेशनशिप। उसको ह्यूमन रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, तुम्हारे बीच रिश्ता अच्छा चल रहा है, नहीं 2 एम्प्लॉय लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। हम जो काम दिए थे वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इससे मतलब है, क्योंकि हम इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर, हम काम से काम बात करेंगे। मैं उसको बोला जाओ उससे बोल काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं सर मैं उससे बात नहीं करता, भाड़ में जाए,
जा और पूछ, काम हुआ नहीं। तेरे इमोशनल से मेरे को कोई लेना देना, समझ में आ गया? बढ़िया। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता। अगला, अब बात करते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो वर्क से रिलेटेड नहीं है, जो वर्क से रिलेटेड नहीं है। क्या बोलता है? इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल satisfaction among the employees with common interest. For example, employee with similar interest in books, films, religion, etc. may form their own informal group. अपन ग्रुप बना लेते हैं ना, काम करते हैं वहां पे, अपना एक ग्रुप बन गया, दोस्ती यारी वाला ग्रुप। अपन बोले चलो घूमने जाएंगे, ये ग्रुप बन गया। तो ये कैसा ग्रुप है? फॉर्मल की इनफॉर्मल? घूमना फिरना, वर्क से रिलेटेड है क्या? इस ग्रुप को बना के हमको क्या मिलता है? मन की शांति। क्या मिलता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन, देन सेटिस्फैक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगला, अब इसके भी कुछ फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फीचर देख लेते हैं। क्या बोलता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जब पर्सनली इंटरेक्ट करते, जानते एक दूसरे को, अरे भाई कैसे, अरे वाह मेरा नाम क्या? जिशान, मेरा नाम क्या? धीरेन्द्र, वाह दोस्त। पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से क्या बनता है? ग्रुप। क्या बनता है? समझ में आया? बिना पर्सनली जाने ग्रुप बनेगा क्या? वाह मैं तुम्हें नहीं जानता, वाह मैं तुम्हें नहीं जानता, अच्छे दोस्त हो सकता है? चलो आगे। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। बिहेव कैसे करना स्टैंडर्ड में, वो ग्रुप को देख के अपने को पता चलता है। जैसे एक ग्रुप है, एकदम सभ्य बातें होती है, तो वहां पे सभ्य बातें करना मतलब अलाउड है। आए मैं बात करना अलाउड नहीं। और एक ऐसा ग्रुप है जहां पे बोल है ना, बके ले रहे हो अच्छे से, तो वहां पे तो फिर आते ही साथ, अरे क्या है? समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बोलता है जैसे ग्रुप का बिहेवियर, जैसे ग्रुप के नॉर्म्स रहेंगे, मतलब जैसे ग्रुप वाले बिहेव करेंगे वैसे अपन भी, मतलब जैसा माहौल रहेगा वैसे अपन बिहेव करेंगे। सिंपल। वहां कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं रहती। फॉर्मल वाली जगह पे आपको फॉर्मल बिहेव करना है, इनफॉर्मल बिहेव कर सकते हो क्या? डायरेक्टर कह रहा है अरे क्या हिला डाला ना, बोल सकते हो क्या? नहीं। चलो आगे। इट डजंट हैव फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई चैनल नहीं, जिसको जिससे बात करनी करो, फ्री। दोस्ती यारी में कभी देख के बात करते हैं क्या? तू बड़ा है तू छोटा है? जिससे बात करनी करो, जिसको जो बोलना है बोलो, देन यही होता है। बट फॉर्मल में देख समझ के बात करते हैं ना। और यार वो सुपीरियर है, उसको ये नहीं बोल सकते, बहुत मारेगा यार, नौकरी, हाँ नौकरी से निकाल देगा। फ्री कम्युनिकेशन वहां पे नहीं होता। यहाँ पे फ्री कोई चैनल नहीं है, जिससे बात करें, फोन पे बात करें कर लो, मैसेज करना है कर लो, जो चाहे कर सकते हो कम्युनिकेशन के लिए। कोई स्टैंडर्ड पैटर्न यहाँ नहीं बोला है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता वाला कम्युनिकेशन। देखना, पहले अंगूर लटके रहता है ना, उस पर लता एकदम झाड़ी एकदम लगी रहती है, तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कहां से आ रहा है वो झाड़ी, तो पता नहीं रहता ना कि कम्युनिकेशन चालू कहां से हुआ है। वही बोल रहा है, कोई फिक्स चैनल ही नहीं है, कहां कहीं से बात कर रहे हैं। चलो अगला। इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं बोलता है कि तुम ग्रुप बनाओ, वो अपने आप बन जाता है। दोस्ती यारी अपने आप ही होती है ना, कि कोई जबरदस्ती बनवाता है, नहीं नहीं दोस्ती करो दोस्ती करो, हाँ हाँ दोस्ती कर रहे, होता है क्या? नहीं, वो तो अपने आप बन जाता है। आप खुद कोई भी अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ दोस्ती इमेजिन करो, कैसे बनी? एक दिन आप लोग बस बात किए, अगले दिन फिर बात किए और फिर दोस्ती बन गई। यही होता है? नहीं होता है? कभी कोई ऐसा सोच के आता है क्या आज तो इससे दोस्ती करके रहूंगा, चलो आओ बैठते हैं? होता है क्या? नहीं, वो तो अपने आप वाला प्रोसेस है ना। तो स्पॉन्टेनियसली बन जाता है, हमको पता नहीं चलता है, मैनेजमेंट उसको क्रिएट नहीं करता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज। बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहता है। सर क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि सिंपल सारी बात है, इसमें ना रूमर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, अफवाह। कॉम्प्लेक्स है ना, कोई किसी से बात कर रहा है, पता ही नहीं है, अफवाह आपके बारे में उड़ गई, आप पूछ रहे तू बोली, जैसे वो मैं नहीं बोली यार। ऐसे कितने बार हुआ है, कोई आप ही को आके बोल रहा है पता तेरे बारे में ये बात पता चली है, तो तुम पूछ रहे कौन बोला बे? क्योंकि वो तो पता नहीं, बस पता चला है। काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, हाँ कि ना, चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज। It lead to faster spread of information and feedback as formal channels of communication is not followed. अरे जिसको जिससे बात करना है, जैसे बात करना है करे, तो बहुत फास्ट होता है कम्युनिकेशन।
क्या होता है? एकदम तड़फड़ छत्तीसगढ़, फटाफट कम्युनिकेशन। क्योंकि कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला टाइम नहीं है ना कि नहीं वो आएंगे तो लिखित में देंगे, फिर उनको पास करेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे। तुरंत अभी बात करनी है, चला बात करें। वाओ, व्हाट्स अप, हेलो, हाउ आर यू, ए खाना खा के जाना। चलो नेक्स्ट, इट एनहांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी की वजह से मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में रहने का मन करता है। क्यों? दोस्ती यारी रहती है, माहौल बनता है, तभी तो जाने में मजा है। स्कूल जाने में मजा कब है? जब दोस्त रहे, एक क्रश रहे। तभी मजा है ना। अगर ये सब ना रहे तो जाने का मतलब है क्या? वो देखो पहले ही नहीं बोला साले। क्लियर? कोई डाउट? तो यही बोल रहा है दैट इससे क्या आपका जॉब सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ बिलोंग। आपको भी लगता है कोई तो जगह जहां मुझे भी पूछा जा रहा है, मतलब मैं बिलोंग कर रहा हूं कहीं। अगर मान लो जगह आपको एकदम धुतकारे तो कभी जाओगे उस जगह? ये बोलता है इन पर्सनल कम्युनिकेशन करके, दोस्ती यारी बना के आपको अपना महसूस होता है तो आप जाते हो वहां पे। ठीक? तो इससे आपका जॉब सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाता है, अच्छा लगता है आपको, वहां काम करने में मजा आता है। चलो अगला, प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। भाग सॉल्यूशन मिलते। क्यों? कम्युनिकेशन एकदम फ्री है, फ्री एंड फास्ट कम्युनिकेशन है तो सॉल्यूशन भी दपादप मिलते हैं। मैं पूछा यार चांद पे जाना है, क्या करें? क्या करें यार? चंद्रयान 3 पे बैठ जाओ। अलग अलग बातें देखो, आए बाएं बातें चल रही है। देखो चांद पे जाना है, हाँ रॉकेट पे बैठ जा, चले जा। कुछ भी बात कर रहे हैं, करते नहीं करते। फास्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मैं बोला प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्या करें? सामने से आया तो बेचो। बोला वाह क्या बोला है भाई, कुछ बताओ, क्रिएटिव आइडिया दो। भाग आइडिया आते हैं, हाँ कि ना। जब कम्युनिकेशन फ्री रहे तो अपन बोलने से डरते नहीं। मैं अभी पूछा कहां घूमने चले, देखना तड़फड़ आइडियाज आएंगे। पर यही अभी मैं बोलूं कि चलो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अपन बात करें तो अभी व्हाट सर, व्हाट रिपीट। चलो तो यहां पे फटाफट कम्युनिकेट कर सकते हो तो आइडियाज भी फटाफट आते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन। सबसे पहली लिमिटेशन है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर समटाइम्स इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ऐसे रूमर भी फैल जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही हो जाए। पता नहीं किसी ने अफवाह उड़ा दी अब ये बिजनेस बंद होने वाला है, भगाभग छोड़ो, तो क्या होगा? भगाभग छोड़ते जाएंगे सब, ज्यादा मत छोड़ना। आगे इट रेजिस्ट चेंज एंड लेस स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। नई चीजों को ये एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। नई चीजों से आप डरते हो। एग्री कर रहे हो? नहीं करते हो? जीवन में देखना, जब भी कोई चीज चेंज होने वाली रहती है ना, आप बोलते हो क्यों हो रही है यार, पहला ही ठीक है। एक समय पे याद करो, क्लास में कोई अगर एक टीचर अच्छी लगने लग जाए, पढ़ाना तो अपन उनको बोलते हैं ना कि यही पढ़ाए तो अच्छा लगेगा यार। और जैसे ही पता चलता है ये हटने वाली है, अपन फड़फड़ा जाते हैं एकदम, अरे ऐसे कैसे? और बड़े प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, सविनय निवेदन है कि आई वांट दिस टीचर, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, साइन योर फेथफुली, ले। होता है नहीं होता है? क्योंकि हम चेंज होना, इट रेजिस्ट चेंज। इनफॉर्मल में चेंज को रेजिस्ट किया जाता है एंड स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। जो पहले चल रहा था ना वही बेस्ट, वही चलने दो, ज्यादा नया आए बड़े नया अप्लाई करने वाले। चलो नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द ग्रुप में गिव मोर प्रायोरिटी टू द ग्रुप इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जगह हम ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को इंपॉर्टेंट सोचने लग जाते हैं। अब जैसे मान लो आप लोग काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में काम, अचानक से किसी ने बोला यार आज हमको फाइनेंशियल रिपोर्ट जमा करनी है, ध्यान रखना है ना कैसे भी। आप लोग बोले हाँ 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 जमा करनी। उतने में कोई एक इंसान बोला ये आज रात पार्टी भी है ना, तू क्या पहनेगी? तो बताने लग गए मैं तो वो क्रॉप टॉप और क्या भी है और वो क्या बोल रहे हैं, 1 पी 2 पी 3 पी, है ना, डन, कोई दिक्कत। ये सब बात होने लग गई तो ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग किसको देने लग गए, ओरिजिनल काम या वो पार्टी को? तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दब गया कि नहीं दब गया? कभी कभी ऐसा भी होता है, इसलिए इनफॉर्मल थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब सुनो, इनफॉर्मल अपने आप में सरवाइव कर जाता है पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इनफॉर्मल के दम पे ही चलता है। इसका मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोले सर, समझ नहीं आया? अच्छा लगा, सुनते हैं। जैसे
बिना पढ़ाई लिखाई किए भी दोस्ती चल सकती है, हाँ कि ना? Yes, sir. छोड़ दिए पढ़ना लिखना, क्या दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी? नहीं. बातचीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और क्या ना? पर क्या दोस्ती के बिना पढ़ाई हो सकती है? नहीं. सवाल ही नहीं उठता। जिस दिन स्कूल जाते हैं अपन किसी ना किसी को बैठा लेते हैं ना, अभी आना मेरे साथ बैठना है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, आओ ना यार मियाँ, बैठो, आओ अभी नीचे में टिफिन रख के खाएंगे, उसको पढ़ाने दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, हाँ कि ना? एग्री करते हो ना? बिल्कुल सर. तो फॉर्मल ना इनफॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है, बट इनफॉर्मल फॉर्मल के ऊपर डिपेंड। मूवी देखते देखते कभी पढ़ाई की बातें की होगी, नहीं, कभी नहीं. पर पढ़ाई करते करते समझ गए ना? हाँ, यही बोलना चाह रहे सालों, यही बर्बादी की जड़ है तुम्हारे। चलो पढ़ने. जल्दी से डिफरेंस बिटवीन एक बार देख लीजिए, जो अभी तक पढ़े वही है हिसाब किताब। एक बार डिफरेंस बिटवीन देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। और ऊपर कर दो। ज्यादा नहीं. चल देख लिए, फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं, नीचे करिए। मीनिंग ये किसकी वजह से होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? सोशल रिलेशनशिप की वजह से। बढ़िया। ओरिजिन कैसे बनता है सर? रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज की वजह से बनता है। ये किसकी वजह से बनता है? सोशल इंटरेक्शन की वजह से बनता है। अगला अथॉरिटी, यहाँ पे अथॉरिटी जो मिलती है वो कौन देता है? मैनेजमेंट। यहाँ पर्सनल क्वालिटी की वजह से अथॉरिटी। कभी कभी देखना है ग्रुप का एक लीडर बन जाता है। वो लीडर क्यों बनता है? क्योंकि उसमें क्वालिटी रहती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं। जैसे यहाँ पे कौन है? प्रज्वल। क्या बात, लोग तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ आगे बढ़ते हैं इधर। चलो नेक्स्ट। वायलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टी एंड पनिशमेंट। यहाँ पे अगर रूल तोड़ोगे तो पेनल्टी पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पे ऐसी पेनल्टी पनिशमेंट नहीं रहती। और कुछ दोस्त लोग रहते हैं ना जो एंड टाइम पे प्लान कैंसिल करते हैं, तो उनके प्रति कुछ कर पाते हो क्या? नहीं, उनको बस गालियां दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ कम्युनिकेशन होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन याद है ना, पढ़े थे? टॉप से बॉटम या बॉटम से। यहाँ पे ऐसा कोई चीज जैसे कम्युनिकेशन करना है करो, इसलिए यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन होता है? ग्रेप वाइन, GRAP, ग्रेप VINE, वाइन कम्युनिकेशन। क्लियर है क्या? अंगूरी लताओं वाला कम्युनिकेशन, कहीं से भी कम्युनिकेशन हो रहा है। डन। अगला किस लिए बनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। किस लिए बनाया जाता है? वो सोशल नीड और कल्चरल नीड और पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए। अगला ये कैसा रहता है? रिजिड, चेंज नहीं होता, ये पल पल में चेंज होता है। आज मैं तेरे साथ दोस्त, कल उसके साथ दोस्त, कल मैं इसके साथ दोस्त। समझ गया ना? बढ़िया। क्लियर? कोई डाउट है? पक्का समझ में आया क्या? अरे और है सर. हाँ चलो अगला। इसमें स्ट्रक्चर बोलता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। यानी इसमें आपको पहले से काम भी दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाएगी, अथॉरिटी बताई जाएगी। इसमें कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं। कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता है क्या? नहीं होता है। कोई काम कोई नहीं, जिसको लगे वो कर दो, जिसको ना लगे मत करो। डन। मैंने बोला मूवी चलना है, जिसको माने आ जाओ, जिसको नहीं है। अगला फ्लो ऑफ अथॉरिटी। यहाँ फ्लो ऑफ अथॉरिटी कैसे होती है? टॉप से बॉटम, टॉप से। यहाँ अथॉरिटी वर्टिकली, यहाँ ऐसे रहते हैं सब एक बराबर। वहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रहते हैं ना, ऊपर से नीचे। बट यहाँ पे दोस्ती यारी में सब एक बराबर, तो हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है। देख लो। डन। बड़ी ये बोल रहा। अगला लीडर कौन रहता है? मैनेजर और लीडर। जो मैनेजर रहेगा वही कौन रहेगा? लीडर। बट यहाँ पे लीडर में नॉट बी मैनेजर, दे आर चोजन बाय द ग्रुप। ग्रुप में जो बढ़िया बंदा रहेगा वही क्या बन जाता है? क्वालिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर लोग उसकी बात सुनना पसंद करते हैं। डन। समझ में आया? एनी डाउट? आज के लिए इतना। एंजॉय।